नमस्कार, मेरा नाम है शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। महाराष्ट्र में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। जितनी उठापटक चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हुई है, उतनी किसी और राज्य में देखने को नहीं मिली। सत्तारूढ़ पार्टियों में तनातनी चल रही थी, जिसको लेकर देर रात अमित शाह ने बैठकें की हैं और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। इस बार 40-41 नहीं चलेगा, इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता ने। हमने 10 साल तक काम किया है, हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे पास 25 साल का रोड मैप भी है। ये 10 साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की। अमित शाह जब महाराष्ट्र पहुंचे थे तब ऐसा लग रहा था कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सीटों को लेकर मंथन होने वाला है। हुआ भी ऐसा ही। मंगलवार को 3 जगहों पर रैली करने के बाद अमित शाह मुंबई लौटे, तब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तैयार किया गया। इससे पहले संभाजी नगर में अमित शाह सीटों को टारगेट कर आए थे और देर रात मुंबई के शहादरी गेस्ट हाउस में अमित शाह ने एक के बाद एक 2 बैठकें की। पहले अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस के साथ और अजीत पवार से मीटिंग करी, जो कि आधे घंटे तक चली। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बाद शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार से करीब 45 मिनट तक चर्चा करी और यही चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची करते हुए करी। इस बैठक के 8 घंटे बाद यानी कि सुबह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक बार फिर शहादरी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां अमित शाह के साथ अगले दौर की बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सहयोगी दलों को ये साफ हिदायत दे दी गई कि सीट मांगते वक्त आक्रामकता ना दिखाई जाए, सिर्फ तर्क संगत की बातों को रखा जाए। सूत्रों के मुताबिक इस दोनों बैठकों में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई और ये तय किया गया कि सीएम शिंदे और अजीत गुट को केवल जितनी ही क्षमता है उसके आधार पर सीटें मिलेंगी। हालात और समीकरण के हिसाब से उन्हें कुछ सीटों का आदान प्रदान करना होगा, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो कई उम्मीदवारों को कमल के निशानों पर ही चुनाव लड़ना होगा। मतलब यही है कि अगर ऐसा कोई भी दबाव नहीं आएगा, जिससे शिंदे गुट साउथ मुंबई की सीट को लेकर अब कोई दबाव नहीं बना सकता। आपको बता दें, अब अमित शाह की तमाम बैठकों के बाद जिस फॉर्मूले की खबर सामने आ रही है उसे भी समझ लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी की 32 से 38 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है और एनसीपी अजीत खेमे की 2 से 3 सीटें पा सकती है। वहीं सीएम शिंदे को 10 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा और 4 सीटों पर एनसीपी और शिवसेना के उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले, साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और उम्मीद यही है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फैसले पर जल्द ही मोहर लग जाएगी। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सीट शेयरिंग पर महाराष्ट्र में सहमति बन पाएगी या नहीं। फिलहाल अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।